नमस्कार मित्रों, कविता घर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं धर्म एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है। हम सब लोगों को भगवान में असीम आस्था होती है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि हम अपनी समस्याओं को, अपने अभावों को, इन सब के प्रति कहीं ना कहीं भगवान से हमें कोई शिकायत ज़रूर रहती है। कभी कभी लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, कभी कभी लोग भगवान से जो है मांग करके और साथ में कुछ ऑफ़र भी करते हैं कि अगर मेरा ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। लेकिन एक और सच है, अगर गीता हमने पढ़ी है तो स्पष्ट है कि जब भी भक्त विचलित होता है, उसके पास सवाल होते हैं, तो भगवान स्वयं आकर के उन सवालों का उत्तर भी देते हैं और आपकी शंकाओं का निवारण भी करते हैं। तो इसी संदर्भ में प्रस्तुत है मेरी कविता प्रभु भक्त संवाद। होकर दैनिक जीवन के अभावों से त्रस्त पहुंचा प्रभु के द्वार शिकायत करने भक्त। मानव मानव में है प्रभु क्यों करते हो भेद, पक्षपात हमेशा करते हो कहते होता है खेद। हमको जीवन दे दिया कर वंचित अन्न धन से, कैसे हो जीवन यापन बिन साधन संसाधन के। मूलभूत सुविधाओं से है कोई लाचार, किसी के पास लगा डाले दौलत के अंबार। 2 जून की रोटी का भी रहता रोज अभाव, निर्धनता के भंवर में अटकी जीवन की नाव। या तो संपदा का वितरण कर दो एक समान, या फिर ऐसे जीवन से मुक्ति दे दो भगवान। सुन भक्त की करुण व्यथा नेत्र प्रभु ने खोले, प्यार से भक्त को सहलाया और मुस्कुराकर बोले। माना सुख सुविधाओं से है जीवन तेरा लाचार, लेकिन पक्षपात का ये आरोप है निराधार। मैं नहीं भेदभाव करता कभी किसी के साथ, मैंने तो सबको भेजा है दुनिया में खाली हाथ। सबके पोषण के लिए सृष्टि को परिपूर्ण किया, प्रकृति को भोगने का है समुचित अधिकार दिया। मेरी वितरण व्यवस्था से कर सकता तू नहीं गिला, मैं तो जो भी देता हूँ सबको एक समान मिला। सबके जैसा तुझको भी सबल समर्थ शरीर दिया, 5 तत्व 10 इंद्रियों से उसको है परिपूर्ण किया। माता पिता भाई बहन रिश्ते और परिवार दिए, सुख दुख बांटने को साथी मित्र यार दिए। सबके जीवन यापन को साधन अपरंपार है, और इन सब पर सबके जैसा तेरा भी अधिकार है। आग हवा पानी ये धरती और आकाश, सूरज का तेज चंद्रमा का प्रकाश, झील गुफा टापू कंदराएं और घाटी, ये कंचन सी रेत ये चंदन सी माटी, अथाह समुंदर और गगनचुंबी पहाड़, कंद मूल फल फूल जड़ी बूटियों के झाड़। आकाश गंगा से जगमगाता हुआ क्षितिज, धरती के गर्भ में समाये हुए खनिज, तारों की झिलमिल जुगनुओं की चमक, बादलों की गर्जन बिजली की दमक, ओस के मोती और बारिश की झमझम, नदियों की कलकल ये झरनों की सरगम, समुंदर के तल में ये घोंघे ये मोती, सूर्यास्त की लाली ये सूर्योदय की ज्योति, खगोलीय घटनाओं की विचित्र पहेलियाँ, पानी में तैरती मछलियों की अटखेलियाँ, बर्फीले तूफान ये शीतल हवाएं, ये बसंत ये पतझड़ ये रंगीन फिजाएं, मनोहारी इंद्रधनुष की सतरंगी छटाएं।
मनोहारी इंद्रधनुष की शतरंगी छटाएं, नृत्य करते मोर और सावन की घटाएं। ये अंधेरे, ये उजाले, ये गर्मी की तपन, धूल भरी आंधी, ये सर्दी की चुभन, ये मखमली घास, ये करील की कुंजन, इठलाती तितलियां, ये भौरे की गुंजन, वो बाढ़, वो सूखा, भूकंप का कोलाहल, औषधि और संजीवनी, अमृत और आह्लाहल, कोयल की कूक, चिड़ियों की चहक, पराग की गंध, फूलों की महक, हवा की तरंगों में संगीत भरा है, हर साधन की खान ये वसुंधरा है। इन सभी पर तेरा बराबर का हक है, फिर भी तुझे मेरी निष्पक्षता पे शक है। प्रकृति के दोहन को भरपूर विज्ञान है, जिसको समझने के लिए शिक्षा और ज्ञान है। अध्यात्म और आस्था को तीर्थ और ग्रंथ हैं, मार्गदर्शन को गुरु और संत हैं। किसी न किसी रूप में मैं भी हमेशा साथ था, किसी न किसी रूप में मैं भी हमेशा साथ था। तेरे सिर पर सदैव मेरा अदृश्य हाथ था। जीवन और सृष्टि का सार भी बताया है, भगवत गीता में सब विस्तार से समझाया है। मैंने तो प्राणी जीवन कर्म प्रधान बनाया है, जन्म, पुनर्जन्म और मोक्ष कर्मानुसार बताया है। निष्काम कर्म का मीठा फल आता है, धन, धान्य और पद सब कर्म से आता है। सुख और वैभव स्वयं चलकर नहीं आएगा, उद्यम और श्रम जल से ही तू इसको पाएगा। तो निष्काम कर्म कर, शिकायत करना छोड़, संपत्ति संग्रह की मृग तृष्णा में मत दौड़। संपदा का अंबार तो एक पल में ढह जाता है, धरती का कमाया हुआ धरती पर ही रह जाता है। सब कुछ छोड़ मानव दुनिया से चलता है, कोई मिट्टी में दफन तो कोई आग में जलता है। मैंने एक समान सबको हंसाया है, रुलाया है, खाली हाथ भेजा था और खाली हाथ बुलाया है। सोच, दुनिया छोड़ जब कोई भी आया है, कभी पूछा है किसी से बता क्या लाया है? तो शिकायत छोड़ नरेश और कर्म का रख होश, जो तेरा है वो मिलेगा, उसी में कर संतोष। धन्यवाद मित्रों। अगर ये कविता प्रभु भक्त संवाद अगर पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें अपनी मर्जी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी मनोरंजक कविताएं आपकी सेवा में लेकर के मैं प्रस्तुत होता रहूं। ध्यान रहे, मेरी अगली कविता सितंबर के पहले हफ्ते में आपके समक्ष लेकर के मैं आऊँगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।